हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा गया हो। रामनवमी की रात को 10 बजे के आसपास मैं लाइव आकर आपको सारा प्लान आज का एक्सपायरी का बता के गया था। अगर आपने वो एनालिसिस वीडियो रात को मिस किया तो आई एम श्योर सुबह देखा होगा। नहीं देखा है तो बहुत सारी चीजें मिस कर दी क्योंकि मार्केट ने लगभग वैसे ही बिहेव किया जैसे उसे करना चाहिए था। और मार्केट में फिबोनाची ने धमाल मचा के रखा। फिबोनाची हाई फाई ने बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा ट्रेड दिया, निफ्टी के अंदर अच्छा खासा ट्रेड दिया। दो ट्रेड मिले, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और एग्जैक्ट पिन पॉइंट हमें पता था मार्केट कहां से रेजिस्टेंस लेने वाली है। ऐसा नहीं है कि गाइस अभी ड्रॉ किया हुआ, ये आपको कल शाम को ड्रॉ करके दिखाया था और आपको इंफॉर्मेशन दी भी थी। मॉर्निंग में आपको यहाँ पर सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है गाइस। लाइव चैनल में जरूर जुड़ जाओ क्योंकि यहीं पर अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहती है। सुबह सुबह लेवल आए, साथ में आपको बताया मार्केट गोल्डन पॉकेट पर निफ्टी क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है और यहां तक पेंडिंग टारगेट है। दिख रहा है आपको 10:34 पर मैसेज डाला था। देखो 10:34 के बाद 11 बजे आधे घंटे के अंदर अंदर कैंडल आके पेंडिंग टारगेट का काम तमाम कर दिया। लाइव टारगेट किस तरीके से बनते हैं चलते हैं उसके हिसाब से। फिर आपको मैसेज लिखे भाई निफ्टी इज इन रेजिस्टेंस पॉइंट नाउ, वेट एंड वॉच, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसके टारगेट आ चुके थे हाई फाई के, वो मैंने शेयर किया। ये आपके साथ में शेयर किया था बाकायदा, पिन पॉइंट यहीं पे बोला था भाई ठोकने का टाइम आ गया। इसका टाइम आ गया, इसी के हाई का आपको स्टॉप लॉस लगाना था। यहां पर इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाना था और ये रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद शॉर्ट मार रहा था। मार्केट में नीचे के टारगेट थे और मार्केट में नीचे के टारगेट इसी के बाद में, ये देखो ये कैंडल के बाद में धम यहाँ पर एक 40 रुपए की पुट 180 और 340 रुपए तक के प्रीमियम मार के आई है। निफ्टी के अंदर काफी अच्छा बवाल हुआ है। मार्केट ने एक्स्ट्रा टारगेट भी दिया था क्योंकि आपको एक्सटेंडेड टारगेट भी यहाँ पर मिल रहे थे। देखो टारगेट आया, लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, बने हैं जिन्होंने एनालिसिस किया था। दे आर थैंकफुल, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग स्क्रीनशॉट। मैं सारे स्क्रीनशॉट तो नहीं भेज सकता था। उसके बाद में आपको ये फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ छोटे टाइम फ्रेम पर, ये भी आपके साथ में शेयर किया था। कहीं पर तो फ्लैग पैटर्न चलो आइएस दिखाएंगे। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, बैंक निफ्टी की इंफॉर्मेशन साथ में लाइव आके अपडेट दिया था। सब कुछ हाई फाई की तो वजह से, हाई फाई का सेटअप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको सीखना है तो मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो आप। ऐप स्टोर में जाओ, टाइप करो ट्रेडिंग विद तरुण, iOS या एंड्रॉइड के अंदर आपको ऐप स्टोर के अंदर एप्लीकेशन मिल जाएगी, डाउनलोड करो। वहां पर आपको हाई फाई का सेटअप मिल जाने वाला है। यहाँ पर भी पूरे टारगेट्स आए, तो टेलीग्राम से जुड़ना मत बोलो, वो मेन है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वेब का काम हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से लेवल को यूज कर सकते हैं और कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये जो लेवल है आज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। मेरा बैंक निफ्टी का ये थोड़ा और ऊपर का लेवल था, लेकिन मार्केट ने यहीं पे सेटअप बना के ट्रेडिंग दे दी। वरना ये सोच रहा था यहाँ से कहीं से इसको फॉल आना चाहिए, लेकिन इसी लेवल से थोड़ा नीचे से, क्योंकि निफ्टी का लेवल पहले आ गया था, इसकी वजह से निफ्टी में फॉल शुरू हो गया था, इसलिए यहाँ पर भी फॉल शुरू हो गया। अब यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं देखूंगा मेरे दोस्तों, तो ये क्या बन रहा है। दिस इज अ बेरिश फ्लैग। यहाँ पर इसका बेस लेवल भी इसने तोड़ दिया, उसके नीचे क्लोजिंग दी है और मार्केट में इस बेरिश फ्लैग के टारगेट आ रहे हैं 46,165 के आसपास। 46,165 के आसपास। 1 सेकेंड, मैं क्या इनको डिलीट कर सकता हूँ, मुझे ऐसे मैनुअली करना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी से दिख जाए ना। मैं नहीं चाहता कि चलो बीच के अंदर। हाँ, तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेरिश टारगेट आ रहा है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि 46,165 का टारगेट ये दे रहा है। लेकिन किंतु परंतु आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे चार्ट पैटर्न बहुत बार फेल हो जाते हैं। वो फेल क्यों हो जाते हैं? वो फेल हो जाते हैं किसी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की वजह से। यहां पर कोई मेजर सपोर्ट है क्या जिसकी वजह से मार्केट यहां पर रुक सकती है? द आंसर इज यस। यहां से अगर मैं फिबोनाची लेता हूं और उसके हाई से मैच करता हूं, मार्केट हमारे उस जोन पर आ चुकी है जो जोन बाप जोन है, ठीक है। गांव की चौपाल अगर आपने देखी हो तो के नीचे बैठे होते हैं ना बहुत सारे अंकल जी, ताऊ जी, जिन्होंने ताऊ जी बोलते हैं भाई, इनको राम राम करना बहुत जरूरी होता है। गोल्डन पॉकेट पे आके राम राम बोलिए। इन्होंने कितने पॉइंट का राम राम बोला, ये देखो, याद रखो कितने पॉइंट का, 170 पॉइंट का राम राम। राम राम मतलब रिस्पेक्ट करना, यहाँ पे माउस मारना जरूरी होता है। तो इसने उसका काम किया, ऐसे रिस्पेक्ट कर दिया। अब ताऊ जी अगर इसको जाने देंगे, मतलब ये सपोर्ट अगर इसको जाने देगा, दैट मीन्स अगर मार्केट
46,850 नंबर लिख लो, 850 के नीचे 15 मिनट सस्टेन कर जाती है, 15 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज कर देती है, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, मार्केट में टारगेट होगा 46,525 और 46,165। ये बड़े टारगेट है, क्यों? क्योंकि आवरली चार्ट के ऊपर ये फ्लैग बना है बेसिकली ये, और थोड़े से बड़े 2 आवर के ऊपर बना है, बट मैं आवरली भी आपको दिखा रहा हूँ। 2 आवर का चार्ट है। यहाँ पर अभी भी इसके हिसाब से अगर आप लेते हो लगभग 700 पॉइंट्स का फॉल बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी यहाँ पर पेंडिंग है। लेकिन ये सिचुएशन कब होगी? ये कब होगी? जब हमारे ये सपोर्ट वाले ताऊजी, गोल्डन जोन वाली ताऊजी, इसको यहां से जाने देंगे। ये इंट्राडे में टूटना थोड़ा मुश्किल होता है, ये गैप अप और गैप डाउन में ही टूटता है अक्सर। तो अब क्या इसे गैप डाउन तोड़ेगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सारा कुछ डिलीट करके आ जाते हैं डेली कैंडल पर, देखते हैं कि डेली कैंडल क्या बनी है। यहां पर डेली कैंडल बनी है एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। बेरिश इंगल्फिंग, ये छोटी रेड ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने पूरा समा लिया है। और यहां पर देखने की कोशिश करूं तो ये बनी है गाइस 870 पॉइंट की कैंडल। आपको हमारा रूल याद होगा, जितने भी लोग मेरे रेगुलर वॉच करते हैं एनालिसिस, उनको ये रूल बिल्कुल मालूम है कि मार्केट अगर 350 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल बनाए डेली के चार्ट पर, प्लस वो रेड कैंडल बनाए, तो क्या होता है? 70% चांस होता है कि आपको गैप अप मिलेगा। 70% मेजॉरिटी होता है, ठीक है। और 30% चांस होता है कि मार्केट आपको रेड क्लोजिंग देगा, डाउन साइड पर गैप डाउन देने वाला है। लेकिन अगर ये होता है तो इट इज बिग, और अगर ये होता है तो ये छोटा होता है हमेशा। इसलिए हम कोई पोजीशन नहीं लेते क्योंकि रिस्क इज टू मच, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको काफी बार दिखा चुका हूं, अगर बोलोगे तो मैं दोबारा दिखा दूंगा, ऐसा कोई पंगा नहीं है। जैसे कि देखो ये कैंडल कितने पॉइंट की है, ये वाली कैंडल कितने पॉइंट की है? 400 पॉइंट की है 400 पॉइंट की, करेक्ट। 350 से ऊपर की है, लाल है, गैप अप होना चाहिए था, नहीं हुआ, गैप डाउन हुआ। क्या ये छोटा हुआ या बड़ा हुआ? क्या ये गैप डाउन छोटा हुआ या बड़ा हुआ? दिस इज अ बिग गैप डाउन गाइस, ठीक है। ये कैंडल देखो, ये कैंडल कितने पॉइंट की है? 526 पॉइंट। गैप अप होना चाहिए था, नहीं हुआ, गैप डाउन हुआ। छोटा हुआ या बड़ा हुआ? बड़ा गैप डाउन हुआ। जब भी ऐसा होता है एक बड़ा गैप डाउन होता है। यहाँ पर देखो बड़ी कैंडल बनी, गैप अप हुआ। यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी, गैप अप हुआ, ठीक है। यहाँ पर और अगर, और एक और चीज होती है गाइस, जब अगर गैप डाउन होता है तो अक्सर ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कल अगर आपको एक गैप डाउन मिलता है तो ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि गैप अप दे सकता है, क्योंकि ये गोल्डन पॉकेट के ऊपर ओपन हुआ है। उस केस के अंदर बाइंग नहीं करनी है, सेटअप पे काम करना है। कोई आपको इंट्राडे में सेटअप मिल जाए तो ठीक है, उसके हिसाब से काम करना। क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट यहां से आपको एक रिवर्सल का साइन दे सकती है। अब नॉट टू श्योर मार्केट के अंदर कोई न्यूज आई है कि नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट तो भी फ्लैट चल रही है, ऐसा कुछ आया नहीं है। न्यूज अगर आई हो तो गाइस मुझे पता नहीं है, बीच में अगर कोई वॉर से रिलेटेड कोई न्यूज आई हो वो भी चेक कर लेते हैं। ईरान इजराइल वॉर न्यूज लेटेस्ट कुछ आया क्या? हाँ, सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ गाइस, ये हमारा जो बंदा है नेत्यायूहू, याहू, ओके, नेत्यान्याहू, ओके, इसके ऊपर बहुत प्रेशर है भाई। चलो रिस्पेक्टेड तरीके से बात करते हैं, इनके ऊपर बहुत प्रेशर है। किस चीज का? इंटरनेशनल कम्युनिटी का, कि भाई तुम मार क्यों नहीं रहे हो, हमारे ऊपर अटैक किए, तुम मार क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। ईरान बोल रहा है देखो जो हो गया हो गया। वो तो कॉम्प्रोमाइज होती है ना, जिसमें गली लुक्कड़ में लड़ाई हो जाती है कि भाई देखो जो पिट गया, अब बैठ जाओ, अब लड़ाई मत करना, क्योंकि लड़ाई होगी तो अब गली मोहल्ले के बड़े भाई भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बड़े भाइयों की बीच में बात चल रही है कि भाई लड़ाई मत करो, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, छोड़ दो। पर इसके ऊपर प्रेशर है कि भाई तू पिट गया, तूने हाथ क्यों नहीं उठाया, ठीक है। अब ये हाथ उठाने के चक्कर में ये मार्केट को क्या कर देंगे, और कुछ नहीं है, और लाल, ठीक है। और यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत है। बाकी देखते हैं कि सेटअप किस हिसाब से बन रहा है, उस हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। बैंक निफ्टी की कैंडल का अगर हम देखने की कोशिश करें, इसको डिलीट करते हैं। सिमिलर कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन द ओनली पॉइंट हियर दैट आई वांट टू हाईलाइट इज कि इसने गोल्डन पॉकेट को तोड़ दिया है बैंक निफ्टी की वजह से। और क्लोजिंग जो आई है 995 वहीं के आसपास है। 5 मिनट में देखो, ओहो हो, नीचे ही आई है, 45 पॉइंट नीचे। ये ट्रैप था, देखो मैंने आपको बोला था ना ट्रैप है, ये ट्रैप लग रहा है। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल ऊपर खींच जा रही है, ट्रैप है, गैप डाउन हो सकता है। किस तरीके से मैंने डिफेंड करने की कोशिश की थी।
अब इसका नेक्स्ट लेवल बनता है 786%, मतलब 21938 के नीचे ये इसका सपोर्ट लेवल बनेगा। कल के लिए अगर मार्केट इस लेवल पे आती है 21,938, यहां से बाउंस लेने की एक बार कोशिश जरूर करेगा। मार्केट इसके नीचे आती है ना तो इसके नीचे बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि एलियट वेव की ये सेकंड वेव है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ये फर्स्ट थी ये सेकंड है, और सेकंड वेव कभी भी जीरो लेवल को क्रॉस नहीं करती है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसके नीचे जानी चाहिए। मार्केट को यहीं कहीं से रिवर्सल मारना चाहिए। रिवर्सल जब आएगा वो भी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, क्योंकि ये चीज अभी कंफर्म नहीं हुई है। जैसे एलियट वेव जो मैंने आपको बताई थी कि फोर्थ वेव चल कंप्लीट होगी ऊपर जाके और फिफ्थ वेव बनेगी, जो हमने ट्रेड भी किया आज, ठीक है, उसका कंफर्मेशन आ चुका था, इसका कंफर्मेशन नहीं आया, तो दिस इज जस्ट अ गेस गेम राइट नाउ। ये जो थी ये परफेक्ट हो चुकी थी, कैलकुलेशन एकदम सेट थी, और मार्केट ने उसी लेवल से ही रिजेक्शन लिया। इसका अभी कैलकुलेशन थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए बाकी है, तो मैं इतना एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर। अनदर थिंग दैट यू मस्ट लुक एट इट कि मार्केट ने डेली चार्ट के ऊपर बहुत टाइम बाद 50 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दी है, विच इज हाईली बेरिश। बैंक निफ्टी अक्सर जब भी 50 ईएमए के नीचे क्लोज करता है एक गैप डाउन देता है, ये बैंक निफ्टी का बिहेवियर है, निफ्टी की जरूरी नहीं है लेकिन बैंक निफ्टी का बिहेवियर है। बैंक निफ्टी ने भी एक क्लोजिंग इसके नीचे दे दी है, ठीक है। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम हो गई है, 50 ईएमए आपका के नीचे इसकी क्लोजिंग आ गई है, प्लस बेरिश फ्लैग बना चुकी है बैंक निफ्टी, प्लस इंटरनेशनल प्रेशर है, इंटरनेशनल मार्केट जो है इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से लाल हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसको नीचे की तरफ गिराना चाहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव फैक्टर क्या है, मार्केट जीपी के ऊपर है, गोल्डन पॉकेट के ऊपर है, हमारा इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा सा आया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, बट मार्केट के अंदर कोई बैड न्यूज नहीं है, ठीक है, नो बैड न्यूज। तो यहां पर नो लिख देंगे, नो एनी मेजर बैड न्यूज जिसकी वजह से इंडियन मार्केट को गिरना चाहिए, ठीक है। वो इंटरनेशनल प्रेशर है और कुछ नहीं है, सिर्फ यही दो रीजन है जो मार्केट को बचाए हुए, ठीक है। यहां पर बेरिश रीजन ज्यादा है और सभी फैक्टर्स को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी होता है, तो ये दो तीन रीजन बनते हैं जिसके हिसाब से मार्केट काम कर रही है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड देखूं तो भाई ये डेली के चार्ट के ऊपर बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड के नीचे आ गया, तो यहाँ पर स्कोप इसका बन गया है। निफ्टी बॉटम अभी भी स्कोप बाकी है, तो और भी नीचे गिर सकता है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर बाहर निकला था, मिड बैंड का टारगेट था, देखो आ गया 3 कैंडल के अंदर। अब ये भी अभी भी इसके अंदर जो है वो स्कोप बाकी है, मार्केट अभी भी नीचे की तरफ यहाँ पर गिर सकती है, इसमें कोई दो संदेह नहीं है। और बेरिश फ्लैग का टारगेट तो आपको पता ही है कि भाई मार्केट ने बेरिश फ्लैग का टारगेट दिया है, तो इस हिसाब से देगा। तो ओनली कंसर्न मुझे दिख रहा है क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट अभी भी गोल्डन पॉकेट पे है, बट वो गैप डाउन में टूट सकती है, तो कल देखेंगे कल किस हिसाब से मार्केट प्ले आउट करती है। फटाफट चल के देख लेते हैं लेवल्स किस हिसाब से रहने वाले हैं। मार्केट आज खूब गिरी है, तो इंडिया विक्स भी ऊपर बढ़नी चाहिए। इंडिया विक्स हो गई है 13.04, चले 13.04, कैलकुलेटर खोल लेंगे 13.04, और कल के लिए जो रेंज निकल के आ रही है हमारे लिए वो है 68% की रेंज, ठीक है। चलो कल 68% की रेंज है, उसको हम लेवल बना लेते हैं किस हिसाब से। मार्केट ने 22,000 इसके हिसाब से बनाए 68%, नीचे की तरफ आ गए 68%, ऊपर की तरफ आ गए, ठीक है। निफ्टी के लेवल हो गए। बैंक निफ्टी की अगर हम चर्चा करें तो ये हो गया 131, ओ भाई साहब 131, क्या भाई साहब, नहीं सही में 50-60 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी है इसने, 68%। बट कल की मार्केट साइडवेज है, छुट्टी वाली मार्केट है, कल सेलर्स की मार्केट है, ठीक है। ये लेवल्स आपके रहने वाले हैं कल के लिए। अब चल के देख लेते हैं वो कौन से स्टॉक हैं जिसके बारे में एनालिसिस के लिए आपने पूछा। डेटा अभी आया नहीं है, तो डेटा मैं क्या करूँगा शाम के टाइम पर मैसेज में टाइप करके आपको इन्फॉर्मेशन उसकी दे दूंगा। किसी भाई ने पूछा था तो वो कर देंगे। यहाँ पर चलते हैं यूट्यूब स्टूडियो,
तो कल की लाइव में जो हम गए थे उसके नीचे किसी ने कोई कमेंट किया था? आई डोंट थिंक सो कि किसी का कमेंट आया लाइव में, किसी ने, आपको किसी ने नहीं किया होगा ना लाइव। दो कमेंट्स हैं, कमेंट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर द मिड कैप निफ्टी रिव्यू, ठीक है। और दूसरा क्या है, संगम भाई ने थैंक यू। तो कोई स्टॉक का एनालिसिस के लिए नहीं पूछा। अगर आप किसी स्टॉक के एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद यू माय फ्रेंड, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर। हाँ, एक और चीज, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आया कि वो फिबोनाची को बेसिक टू एडवांस मेरे सारे सेटअप के साथ में सीखना चाहते हैं। मतलब फिबोनाची का बेसिक प्लस 1 से लेकर मेरे जो 6 स्ट्रैटेजीज हैं सबको एक साथ सीखना चाहते हैं लाइव बैच के अंदर, ताकि उनके कोई क्वेश्चन हो तो उनका मैं जवाब दे सकूं। गाइस मैं ऑनलाइन बैचेस कर नहीं रहा, मैंने कैंसिल कर दिए थे और मैं बहुत सारे बैचेस कर नहीं रहा। बट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, अगर मुझे लोग बोलते हैं कि हाँ सर फिबोनाची का एक लाइव बैच करना चाहिए जिसके अंदर मैं बेसिक टू एडवांस सारा कवर करूं, तो मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ वर्कशॉप के बारे में। तो कमेंट करके बताना इफ यू वांट। अगर मैक्सिमम लोग चाहेंगे आई विल ट्राई टू अरेंज एटलीस्ट वन वर्कशॉप फॉर फिबोनाची इन होल, और ताकि आपको सीखने को मिल सके। तो कमेंट सेक्शन में करके बता देना। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत, एंजॉय योर वीकेंड।